हनुमान जी की कथा हम कहने जा रहे हैं। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हर काम अमंगल को मंगलमय करने वाले प्रभु श्री राम जी को मैं प्रणाम करती हूँ। हनुमान के जीवन में यह विशेषता है कि जो इनके संपर्क में आया उसे उन्होंने किसी न किसी प्रकार से भगवान के सन्निधि में पहुंचा ही दिया। लंका में विभीषण इनसे मिले। इनके संसर्ग और आलाप से वे इतने प्रभावित हुए कि रावण की भरी सभा में उन्होंने हनुमान का पक्ष लिया और अंत में रावण को छोड़कर वे राम की शरण आ गए। उस समय अब सुग्रीव के विरोध करने पर भी भगवान ने शरणागत रक्षा के प्राण की घोषणा की। तब इन्हें कितना आनंद हुआ यह कहा नहीं जा सकता। अंगद को साथ लेकर सबसे पहले हनुमान उमंग भरी छलांग मारकर विभीषण के पास चले गए और उन्हें भगवान के पास ले आए। उनका एकमात्र काम है भगवान की सेवा। भगवान की शरण में जाने वालों को सहायता। समुद्र बंधन हुआ, उसमें हनुमान कितने पहाड़ ले आए उसकी गिनती नहीं की जा सकती। सेतु पूरा होते भी ये उत्तर की सीमा से एक पहाड़ लिए आ रहे थे। इंद्रप्रस्थ से कुछ दूर चलने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि सेतु बंधन का कार्य पूरा हो गया। उन्होंने सोचा कि अब इस पहाड़ को ले चलकर क्या होगा, वही रख दिया। परंतु वह पहाड़ भी साधारण पहाड़ नहीं था। उसकी आत्मा ने प्रकट होकर हनुमान से कहा, भक्तराज, मैंने कौन सा अपराध किया है कि आपसे कर कमलों का स्पर्श प्राप्त करके भी मैं भगवान की सेवा से वंचित हो रहा हूँ। मुझे यहाँ मत छोड़ो, वहाँ ले चलकर भगवान के चरणों में रख दो। पृथ्वी पर स्थान न हो तो समुद्र में डुबा दो। भगवान के काम आऊँ तो जीवित रहना अच्छा नहीं तो इस जीवन में क्या लाभ है। देखो पहाड़ हनुमान जी से कैसे कहते हैं कि किसी न किसी रूप में हम भगवान के काम में हमें आ जाए। तो कथा को यहीं पर हम विराम करते हैं। आप सब मेरी कथा सुन करके पूरी वीडियो आप सब देखेंगे, कथा पढ़ें सुनेंगे तो आप सब को पूरा रहस्य मालूम होगा और आनंद भी आएगा। तो मेरी कथा सुन करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।